आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग मरें ताकि आपको पता, आपने खुद ही कहा टेस्ट, टेस्ट किसको कहते हैं? टेररिज्म का क्या टेस्ट है? टेररिज्म में कोई मसाले होते हैं? टेररिज्म के हाँ, अंदर कोई दही बल्ले होते क्या हैं? होता है? टेररिज्म के टेररिज्म में अंदर क्या होता है? आप हंस रहे हैं टेररिज्म में क्या होता कंसार, है? डिफाइन कर दो, आप हंस रहे हैं कि डिफाइन करो ना। पाकिस्तान, यही तो अरे भाई पाकिस्तान डिफाइन की करो, प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की डेफिनेशन क्या है टेररिज्म की? मैं कहता हूं आपके आपने आपने यूएन में बोला ना कि दीज आर आपने फ्रीडम अभी फाइटर्स कहा हुम वी विल सपोर्ट। पाकिस्तान को आपने जितनी ये जल्दी बोला ना। टेररिज्म का टेस्ट पता चलेगा, पाकिस्तान उतनी जल्दी ठीक होगा, ये आपने अभी कहा है। अभी आप मैं देश अभी के, भी कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं कि जितनी जल्दी पाकिस्तान को टेररिज्म का टेस्ट पता चलेगा उतनी जल्दी चीजें ठीक होंगी। मैं तो ये कह हमने रहा हूं, तो ये मेरा 80,000 कंसर्न है। जाने दी है दहशतगर्दी में, आपने क्या दिया है? आपका क्या नहीं, हमने तो टेररिज्म में किया ही नहीं। कंट्रीब्यूशन है? हम तो नहीं कर रहे। हम तो कल नहीं, साहब हम आपने तो कह क्या रहे हैं होने दो। कंट्रीब्यूशन है टेररिज्म हम में? क्यों मुझे रोकें? कहना कि हम टेररिज्म क्यों में क्या रोकें? किया? आप, हमने तो देखो 80,000 कमर, जाने दी है दहशतगर्द कमर, जमातों से लड़ने के लिए, जिसको भारत बहुत सारी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है। आपने क्या लड़ा है? किस किस दहशतगर्द जमात से आप लड़े हैं? किस दुनिया की फौज के साथ मिलकर आप लड़े हैं? कल सा बताएं। ना ना हमने कभी किसी जमात को प्रमोट किया आपकी तरह, और ना हम उसे से लड़ना पड़ा। आपको टीटीपी प्रमोट करनी थी, आपको तालिबान प्रमोट करना था, आज आप उससे लड़ रहे हैं। इस बात को आप डिनायल मोड पर चले जाएं, वो आपकी मर्जी है, बट ये दोनों चीज आपके यहां पर ऑन रिकॉर्ड है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमें किसी से करना ही नहीं है। हमें टीटीपी मैं से क्या कहता हूं लेना देना? दुनिया में पहला मुल्क टीटीपी से भारत मेरा है। क्या लेना देना? कल साहब, दुनिया में पहला मुल्क भारत है जहां के बाशिंदे ये कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी जरा और से, मतलब यही तो हम कह रहे हैं कि और नहीं सहे। अजीब। और यही और तो कह रहा हूं कि और नहीं सहे। मैं कह रहा आपको हूं पता है, एक बार उन्हें पता तो चले, उन्हें ये आपको पता तो पता है चले कि कल अपनी साहब, आप लैंड से जिसको जब आप दहशतगर्दी कहते हैं टेररिज्म ना, को एक्सपोर्ट करते हो तो होता क्या है। कल साहब ये मेरा स्टैंड है। आप जिसको दहशतगर्दी कहते हैं ना, जिसको आप दहशतगर्दी कहते हैं, ठीक है, और जो हम देखें, हम एक्टिवली दुनिया पूरी, देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया की दो चीजें हैं जो दुनिया नहीं मानती। एक बात, इंडिया कहता है पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, दुनिया को नहीं मानती। वेरी ठीक गुड। है, कोई नहीं मानती। अगर मानती हो, ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर में आपने किया है, दुनिया के किस मुल्क ने आपका साथ दिया है? मुझे एक मुल्क का किसने नाम नहीं बताओ। दिया है? किसने नहीं दिया? किसने तीन को दिया छोड़ है? के चाइना ले बिकॉज लो, टर्की ले लो। चाइना ले लो, टर्की ले लो, पाकिस्तान ले लो। मैं इसको कहता हूं छोड़ के दुनिया किसने के नहीं किया किस है? मुल्क ने कहा कि मैं कहता हूं मुझे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कंसाब चाहिए, जिसमें एक किसी गवर्नमेंट ने कहा हो कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर ठीक किया है और ये इंडिया का हक था ये करना। कोई एक मुल्क, कोई एक, एक, कोई एक इंसान बता दो, मुल्क छोड़ दो। कोई एक इंसान बता दो पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग कमर चीमा, इंक्लूडिंग कमर चीमा, के पाकिस्तान द्वारा किया गया टेररिज्म का स्प्रेड गलत है। कौन ऐसा है जो ये नहीं कहता? आप एक बता दीजिए। इंडिया के ऊपर किया यार हुआ टेररिज्म आपका आपने सही है। ऑपरेशन, एक आदमी बता दो, एक आदमी बता दो जो पाकिस्तान में कहता हो कि यस ये सही कर रहे हैं हम, जो टेररिज्म मैं कर रहे हैं। आप बता मैं दो। कहता हूं, आप एक, मैंने आपसे पूछा कि किसी दुनिया के किसी मुल्क ने आपका साथ दिया हो, तो आपने, आपके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, आप आगे जवाब क्यों नहीं? मैंने आगे तो आगे पूछ हैं, लिया। मैं मुल्कों, मैंने आपको जवाब दे दिया। मैंने कहा तीन कंट्री छोड़ के, पाकिस्तान, चाइना और टर्की छोड़ के, किस कंट्री ने यह कह दिया कि हाँ जी नहीं हुआ? आप बता दीजिए, सर जी, कोई एक मैं एक बता बात दीजिए आप। मैं एक बात बताऊं, भाई ये तो यूनाइटेड नेशन ने आपके जो यहां, आपके खिलाफ यूनाइटेड लड़े हैं। नेशन ने अपना पारित किया कि यस पहलगांव में जो अटैक हुआ वो गलत हुआ। आपके फॉरेन मिनिस्टर बोलते ओ रहे कि भाई, जी हमें तो रोकना पड़ा कि हमारी इस पार्टी का नाम बीच में ना आए, और अगले दिन कल उसी साहब, पार्टी ने बोल दिया कि नहीं जी ये तो हमें पाकिस्तान ने बोला था, और आप ही के यहां कल से बोला। कल आप ही के यहां साहब, से मैं बोला, एक मेरे बात, यहां से नहीं बोला। मैं क्योंकि कहता हूं, मेरे यहाँ ये लश्कर पश्कर का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। कल साहब, कमर ये तो चीमा मैं भी कहता साहब, हूं, कोई एक, बोलिए। कल साहब, ये तो मैं भी कहता हूं कि कोई एक बंदा भी जो पहलगाम में मारा गया है दहशतगर्दों की लड़ाई से, उनके कत्ल से, मैं समझता हूं ये गलत है। ये तो मैं भी कहता हूं, ये कौन सी बात है? मैं, ये सवाल नहीं था मेरा। मेरा सवाल कल साहब ये था कि भाई दुनिया के किस मुल्क ने आपको सपोर्ट किया? आपको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। मैं डॉक्टर साहब, ये कल साहब आपको ये कह रहा हूं। अब मुझे ये बताएं, आपने कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टर जरा साहब, मरे, इनको पता चले, तो कल साहब मार तो रहे हैं आप।
आप दोवल साहब मार तो रहे हैं जब से पावर में आए हैं। दोवल साहब और क्या कर रहे हैं सुनिएगा, दोवल साहब भी मार रहे हैं, मोदी साहब भी मार रहे हैं, लो कॉस्ट वॉर आप लड़ रहे हैं, महंगी जंग आपसे लड़ी नहीं जाती, जहाज आपके गिरते हैं, S-400 आपके तबाह होते हैं, सस्ती जंग आपकी हंसी बता रही है, सस्ती जंग आप लड़ना चाहते हैं, सस्ती जंग आप लड़ना चाहते हैं के ऊपर पैसे लगा के। गुड लक कल साहब, गुड लक ना। आप पाकिस्तानी मुझे हंसी सिर्फ इस बात पर आ रही है कि एक सुलझा हुआ स्ट्रैटेजिक आदमी कमर चीमा इस चूरन में बिका हुआ है जो उसकी पाकिस्तान आर्मी ने उसको दे रखा है कि जी इंडिया चाहता है कि पाकिस्तानी मरे। पाकिस्तानी क्यों मरे भाई? पाकिस्तानी क्यों मरे? पाकिस्तानी क्यों मरे? मैंने आप ये मरे वाला वर्ड मेरे यहाँ होता नहीं है, ये आप ही के यहाँ होता है, ये मेंटालिटी आपके यहाँ है। पाकिस्तान में मेंटालिटी होती है मरने की, इंडिया में मेंटालिटी होती है इंसानियत मरती है, कभी भी पाकिस्तानी या इंडियन नहीं मरता। आपने कहा, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा लोग जल्दी नहीं समझते हैं और वो मैं आपके अंदर देख पा रहा हूं कि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान जितनी जल्दी ये रियलाइज करेगा कि टेररिज्म जब आप इंपोर्ट से एक्सपोर्ट करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अब आपको वो एक्सपोर्ट जो आ रहा है अफगानिस्तान से आपको समझने में आसानी होगी। इंडिया डजंट हैव टू डू एनीथिंग, ना मेरे पास टाइम है ना मेरे पास पैसा है फालतू इन कामों के लिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, मैं बहुत बिजी हूं इस समय अपनी मेक इन इंडिया करने के लिए, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं मेरा अपना डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने के लिए। मेरे पास यार फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है एज फार एज इंडिया। और रही बात मोदी की, वो पता नहीं मेरे समझ नहीं आ रहा कहां आपने हर चीज में मोदी डाल रखा है। आप एक बात बताओ, वो 22 बंदे टेररिस्ट आपके यहां मर गए, वो दोनों मोटरसाइकिल वाले घूमते रह रहे हैं, अभी भी मार रहे हैं और आपको मोदी दिख रहा है। वो यार उन 2 बंदों को पकड़ो। आईएसआई से बड़ी मर्डरस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में? वो क्यों नहीं रोक रही? हाफिज सईद कर क्या रहा है? हाफिज सईद कर क्या रहा है? मसूद कर क्या रहा है? तो आप एक बात बताओ ना, लकड़ी वहां कर क्या रहा है? मैं बताता हूं। आईएसआई हर आप बोल रहे हो ना हम टेररिज्म को कर रहे हैं। आप एक बात बताओ ना, एफएटीएफ में आप क्यों आ रहे हो, मैं क्यों नहीं आता? मेरे ऊपर शक क्यों नहीं होता? पूरी दुनिया को शक क्यों नहीं होता? क्यों मेरे यहाँ पर आपसे 1000 गुना के ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होती है? क्यों मेरे ऊपर रिलायबल करती है IMF? क्यों मेरे ऊपर रिलायबल करता है वर्ल्ड बैंक? क्यों वो मेरी रैंकिंग्स को हाई और अप एंड डाउन करता है? मेरे कहने से थोड़ी ना करता है, मेरे पैसे देने से थोड़ी ना करता है। मैं बताता हूं, आप बताता हूं, हाँ बताता हूं मैं बताता हूं कर्नल साहब, क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी में मसरूफ रखो, ये इकोनॉमिकली तरक्की ना करे और सिर्फ इस खित्ते में मैं अकेला सोलो फ्लाइट लूं। ये सुने ना, सुन तो लें। अब आपने नया पार्टनर ढूंढा, शेख हसीना वाजिद को फारग हो गई, आपका जो एसेट थी, सरमाया थी, उड़ गई, उसको आपने पकड़ के बैठा लिया अपनी उधर गोदी में और कहा है कि आप इधर वो सारी फैमिली आपने अपने पास रख ली है उनकी, हसीना वाजिद की। मतलब वो बांग्लादेश वाले कह रहे हैं इसको छोड़ो, ये कातिल है, आपने उसको पास रखा हुआ है। अब देखे ना, ये भी क्या दुनिया में आप स्टैंडर्ड्स डेमोक्रेसी इंडिया फाइनल करेगा। ये दूसरे मुल्क में मर्डर करके जहाजों में उठ के निकली, आप उसको वापस नहीं भेज रहे, ये है आपका। दूसरी बात, अब रह गए हम। कल साहब आप तैयारी बड़ी देर से कर रहे हैं सस्ती जंग की। BLA को भी भारत सपोर्ट करता है, TTP को भी भारत सपोर्ट करता है, और एक मकसद है इंडिया का कि पाकिस्तान को उठने नहीं देना। कल साहब तुसी अगले 2 करोड़ हजार साल भी लगे रहो ना, उठने नहीं देना। 2 करोड़ हजार साल भी मैं कह रहा हूं, तो हम दुनिया में किसी मुल्क का मुकाबला करें या ना करें, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं उठन देना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस देना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस रहा, असा ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं उठन देना। ये गल जेहन च रख लेना। एंड दूसरी बात, जो इंसानियत में मरी हुई, जो देश, जो कौम इंसानियत में मरी पड़ी हो, उसको मुझे नहीं उठाना, मुझे ना उसे गिराना, क्योंकि वो मेरे कैरेक्टर आप तालिबान के मर्द हैं। बात आ गई सस्ती जंग, आपकी बात आ गई सस्ती जंग। भाई साहब, हम सस्ती जंग,
हम सस्ती जंग लड़ते ही नहीं है, क्योंकि अगर बीएलए को मैंने एक्चुअली जिस दिन सपोर्ट कर दिया ना, तो भाई साहब मुनीर साहब का वो जो ब्रीफ केस है वो गड़बड़ हो जाएगा, मैं उस पर जाने के लिए ओहो, तैयार नहीं तो हूं। आप क्या कर रहे हैं उससे इतने भी बड़ी सालों से? बात है, उससे भी बड़ी बात है जो आपने कहा, एक निष्पक्ष होकर कोई साइड लिए बिना मैं आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी से बता सकता हूं, इंडिया इंडिया के तरफ की इस समय मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वी आर, वी वर एंड वी विल ऑलवेज बी अगेंस्ट टेररिज्म, बट एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, क्योंकि ऐसा समझा गया है, जो बार बार गिर के भी ना समझे, दूसरों की गलती तो छोड़ दीजिए, जो बार बार खुद गिर के भी ना समझे, उसी का नाम पाकिस्तान है। और इस आपने वजह कहा से मैं कि इंडिया आज की स्ट्रेटजी रिपीट कर होनी रहा हूं, चाहिए, इसका पाकिस्तान मतलब को ये नहीं है। एक बार इस टेररिज्म की डेफिनेशन, पाकिस्तान को इस बार इस टेररिज्म की डेफिनेशन समझ लेने दीजिए, उनकी अपनी गलतियों से इस बार हमें गलतियां बताने की रोकने की जरूरत, ये मेरा स्टैंड है कि पाकिस्तान मस्ट रियलाइज कि एक्सपोर्टिंग ऑफ टेररिज्म होता क्या है। आपके यहां जब आज हमारे बिना क्या है, बिना कुछ किए जब वो एक्सपोर्ट हो रहा है, तब आप इतना रो रहे हो, तब आपको मोदी और डोवल याद आ रहे हैं। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा, जिस दिन एक्चुअली हमने कर दिया तो हमारे को आपको एक्चुअली गिराना नहीं है, आपको अब हम गिराएं तो कहां गिराएं, उठाना तो दूर की बात है, आप इंसानियत के लेवल्स पर गिरे हुई कंट्री को मैं कैसे उठा सकता हूं, आप बताओ। मैं तो चाहूंगा इंसानियत उठे, कंट्री कैसे उठ जाएगा। कल देयर साहब, इज लॉट ऑफ डिफरेंस कमर कल चीमा साहब, आप साहब, समझिए मुझे मेरी बातों विश्वास है, को। मुझे मैं ये मुझे नहीं, पता है मैं आपके फेवर में कह रहा हूं, ये बात मैं आप मेरे पाकिस्तान फेवर में की थे। अवाम के फेवर में कह रहा हूं आप कि भारत से उठिए, आप क्या इंसानियत समझते जगाइए, हैं? सुने इस टेररिज्म को सुने नहीं नहीं नहीं, सुने आप सब इस सुने टेररिज्म को डिफाइन आप। करिए, और मैं डिफाइन सुने होने के बाद आप और मैं साहब, डिस्कशन करें कि क्या ये डेफिनेशन आपके और मेरे लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। कल साहब सुने, आप देखिए, भारत से डेफिनेशन, भारत से इंसानियत का मैसेज आएगा, भारत से, जो खुद जिसने कश्मीर के अंदर जो कत्लो गारत की है, वो भारत मैसेज देगा अपनी सिर्फ पीस ऑफ लैंड, जिसे जो आपके लिए पीस ऑफ लैंड है ना, हमारे लिए वो पीस ऑफ लैंड नहीं है, हमारे लिए वो और इशू है। आपने फॉर पीस ऑफ लैंड जो वहां पे बर्बरियत की आपकी फौज ने, जिसको यूएन से जो ह्यूमन राइट्स की जो अदारे हैं वो कहते हैं कि इंडिया ने जो फोर्स यूज की और क्या क्या किया, आप पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार करवा रहे हैं, बलोचिस्तान के अंदर लोगों को शहीद करवा रहे हैं, फौज को शहीद मारी करवा रहे हैं, हमारे लोगों को मरवा रहे हैं। आप ये आप कहेंगे? और आपका वजीर आजम अलानिया टीवी पे खड़ा होकर कहता है पाकिस्तान की यूथ सीधे रास्ते पे आ जाओ, मेरी गोली तो है। मतलब मुझे बताएं, कभी दुनिया के कभी किसी वजीर आजम ने दूसरे मुल्क के बच्चों को ये कहा है मैं तुम्हें गोलियों से उड़ाऊंगा, मेरी गोली तो है? फिर ये कल साहब आप इसका कुछ, मैं कहता हूं भारत के अंदर कोई बंदा इसकी ट्रांसलेशन नहीं कर सकता जो मोदी साहब ने कही थी। तो मोदी साहब ने तो सही कहा ना, मेरी गोली तो है, तो वो गोलियां लग रही है ना रोज मुख्तलिफ पाकिस्तानियों को। तो वो ये बात तो आपको मोदी साहब के बारे में तो बात नहीं ना आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। मेरे को इसका जवाब लेना चाहिए आपको, ये अच्छी बात करी आपने। जी जी आपने आपने देखा, आपने एक चीज, जी जी मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, ये जिम्मेदारी से देना चाहूंगा। आप एक सिविलियन हो, मैं एक फौजी हूं, और आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है ना, ये आप दे रहे हो, मैं भी नहीं दे रहा। एक्चुअली ना, आपकी आंखों में, आपकी मेंटालिटी में, आपके खून में सिर्फ ये है, हर चीज में ये है। हमारे यहाँ ये नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूं। और जहां तक आ रही है बात, आपने बोला है कि जेन के रिकॉर्ड पर है, अभी थोड़े दिन पहले आपके यूएन एम्बेसडर ने भी वहां पर बोला है, ठीक है ना। सो उसके ऊपर तो आप डाउट मत करिए, क्योंकि ये लिखित में है आर्टिकल 4 और 5 में, बड़ी क्लैरिटी के साथ, कि पाकिस्तान आर्मी सो कॉल्ड पीओके से हटेगी, इंडियन आर्मी वहां लगेगी, उसके बाद प्लेबेसाइट होगी। ये आप, मैंने नहीं बोला, ये आपके यहां से बोला गया है। उससे भी बड़ी बात, चलिए मान लेते हैं एक सेकंड को कि कमर चीमा के पास ज्यादा अच्छी इंटेलिजेंस है, कि बाप रे मार काट मची पड़ी है जेएनके में। भाई एक बात बताओ यार, ये लाल चौक के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग क्यों नहीं है? बारामूला पर पाकिस्तान का फ्लैग क्यों नहीं है?
कुपवाड़ा में पाकिस्तान का फ्लैग क्यों नहीं है, लेकिन पीओके में हर जगह इंडियन फ्लैग है? ये मतलब हो क्या रहा है? या तो आवाम पागल है, लाखों के हिसाब से लोग सड़कों पर आए हुए हैं। आप क्या बात कर रहे हो कमर चीमा साहब? आंखें बंद मत करो, आंखें खोल कर बात करो कि यस ये रियलिटी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। कमर चीमा को अगर इतनी ही समझ होती तो फिर क्या ही कहने। इस बंदे को समझ कुछ नहीं आने वाला, ये जिहादी है। जिस तरह से कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हुआ है ये लोग मानने को तैयार नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, पहले जिस तरह से आतंकवाद सरहद पार से होता था वो आज की डेट में बहुत कम हुआ है। और रही बात इसकी, इनको आतंकवाद की परिभाषा ही नहीं पता है। आज जब टीटीपी इनको ठोक रहा है तो ये लोग बिलबिला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आतंकवाद से शिकार हैं, हम आतंकवाद के शिकार हैं। भाई तुमने बनाया है उनको, तुमको पाला है तुमने। ये वो बारूद है जिनको इन्होंने डॉलर लेकर बनाए हैं। और आज ये अपने आप जब फट रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है, कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के शिकार हैं। इनको ये समझ में नहीं आएगा, इनको कश्मीर में शांति नहीं दिखेगी। जिस तरह से कश्मीर में आज तरक्की हो रही है, कश्मीर के लोग खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद हमने अपने जीवन में ये दिन कभी नहीं देखे थे। हमने हमेशा यहाँ पर कर्फ्यू देखा था, बाजार बंद रहते थे, लोग अपने घरों के अंदर रहते थे, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। आज कश्मीर में टेररिज्म नहीं है, टूरिज्म है। और ये फर्क आया है मोदी सरकार के आने के बाद। और दूसरी चीज है, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है। ऑपरेशन सिंदूर चालू रहेगा क्योंकि तुम अपनी हरकत से बाज आने वाले नहीं हो। और जब तुम अपनी हरकत से बाज आने वाले नहीं होगे तो जाहिर सी बात है जब जरूरत पड़ेगी तो भारत अटैक करेगा, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, भारत आपकी धरती पर पनप रहे आतंकवादियों का खात्मा भी करेगा। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए भाई, तुम्हारा तो काम हम लोग हल्का कर दे रहे हैं। अगर हमारे स्ट्राइक से तुम्हारे 200-300 आतंकवादी मारे जाते हैं तो तुम्हें तो ताली बजानी चाहिए, भारत का धन्यवाद करना चाहिए कि जो काम तुमको करना चाहिए, कि तुम्हारी जमीन पर ऐसे आतंकवादी पनप रहे हैं उनको अगर भारत खत्म कर रहा है तो भाई हमें तो भारत को शाबाशी देनी चाहिए कि तुम्हारा काम हल्का हो रहा है। लेकिन नहीं, तुमने जिनको पाले हैं ना उनका खात्मा हो रहा है, इसलिए तुमको तकलीफ होती है, तुम उनको आम शहरी बताते हो। गजब का तुम्हारा दोगलापन है भाई। और ये चीमा को समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये जिहादी मानसिकता के साथ में पले बढ़े हैं। और एक और वो तरार आ गया है असल रंग में। पहले तो भारत के साथ में रहकर भारत की तारीफें करता था। वो कहते ना कि जिहादी मानसिकता इनकी कभी खत्म नहीं हो सकती है, पनपती रहती है। वो मदरसा छाप सोच जरूर रहती है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।